अलबत्ता कि मगरबी हुकूमतें ये बड़ी ठाट से बोलती हैं कि हम कभी दहशतगर्दी के जन्म हुई हुई हुकूमतों को तस्लीम नहीं करेंगे। यानी कि हम कभी अफ़गानिस्तान में बनी हुई तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, हम कभी गज़ा में बनी हुई हमास की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, हम कभी लबनान में बनी हुई हिज़्बुल्लाह की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। इस ढटाई से एक मुनाफ़िकत सामने आती है कि यही जो मगरबी दुनिया थी, जो शुरू से बोलते हुए आ रही है कि हम दहशतगर्दी के जन्म दिए हुए हुकूमतों को तस्लीम नहीं करेंगे, आज वो उसी इसराइल को तस्लीम करते हैं जो कि दहशतगर्द तंजीमों ने बनाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग का मतलब उस सीआईए की एक रिपोर्ट 1944 में पब्लिश की गई, उसको एक्सप्लोर करने की, जिसमें सीआईए अपनी अमरीकी हुकूमत को एक असेसमेंट पेश करती है कि ये जो यहूदी तंजीमें हैं, यहूदी आज़ादी की जो तंजीमें हैं, जो इसराइल उस वक़्त फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर रही हैं, फ़लस्तीन की ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही हैं, ये सिर्फ़ आज़ादी की तंज़ीमें नहीं हैं, बल्कि ये गैर-कानूनी और दहशतगर्द तंज़ीमें हैं। यानी कि आज मुसलमानों की जो बनाई हुई तंज़ीमें हैं, बनाई हुई हुकूमतें हैं, उनको मगरबी मीडिया बोलता है, मगरबी दुनिया बोलती है कि ये दहशतगर्द हैं, हम इनको तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन यही जो मगरबी एजेंसियाँ थीं, 1944 में 1940 की दिहाई में बोलती थी कि जो फ़लस्तीन की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, ये यहूदी तंज़ीमें, ये दहशतगर्द हैं। कि सीआईए बनने से पहले 1945 में सीआईए बनती है, लेकिन उससे पहले सीआईए का जो प्रिकर्सर ऑफिस था, उसका नाम था ओएसएस, यानी कि यूएस ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज। उन्होंने एक क्लासिफाइड, एक खुफिया उन्होंने रिपोर्ट उन्होंने शाया करी 1944 में, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सदर को और अमेरिकी टॉप लीडरशिप को दी गई, जिसमें उनको ब्रीफिंग दी गई कि ये जो इसराइल की या जो यहूदियों की जो ये तंजीम है, इरगुन जवाई ल्यूमी, और उनका जो सरबराह है मेनाहिम बेगिन, ये एक दहशतगर्द तंजीम है और ये दहशतगर्द तरीक़ों से फ़लस्तीन की ज़मीनों पे अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। आज कल के आप मीडिया को देखें, मगरबी मीडिया को, तो आपको नज़र आएगा कि शायद मगरबी दुनिया मुकम्मल तौर पर भूल चुकी है कि यही जो इरगुन ज़वाई ल्यूमी, ये दहशतगर्द तंजीम जिसको 1944 में सीआईए ने बोला कि ये दहशतगर्द हैं, वही तंजीम आज अपना नाम तब्दील करके इसराइल की हुकूमत को चला रही है। मगरबी दुनिया की मुनाफ़िकत इतनी बेशर्म है कि 1944 में जिस तंज़ीम को वो दहशतगर्द बोलते थे, आज उसी दहशतगर्द तंज़ीम की चलने वाली इसराइल की हुकूमत को अमेरिका बाकायदा मुआशी और अस्करी मदद पहुँचाता है। पिछले 1 साल में, यानी कि अक्टूबर 7 से, अब ये जो आर्टिकल शाया हुआ है 28 अगस्त तक, अमेरिकी हुकूमत ने इसराइल को तकरीबन 50,000 टन अस्करी इमदाद पहुँचाई है, जिनमें शामिल थे 500 से ज़्यादा एयर सोटीज़, यानी कि 500 बड़े जहाज़ भर के, कार्गो प्लेन्स भर के इसराइल के अंदर लैंड होते हैं अमेरिका की जानिब से। उनको हथियार दिए जाते हैं ताकि वो गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर सकें। उसके साथ-साथ 107 बहरी जहाज़, बड़े कार्गो शिप्स इसराइल को पहुँचाए जाते हैं अमेरिका की जानिब से कि वो कत्लेआम कर सकें गज़ा में मुसलमानों का और ईसाइयों का। एक मज़ाहिया बात है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दरअसल मुँह अपने मीडिया पे आके झूठ बोला कि अमेरिका इसराइल को अस्करी इमदाद देना बंद कर देगा अगर इसराइल ने गज़ा के शहर राफ़ा में हमला करा। ये बयान दिया था मई 2024 में। और इस आर्टिकल को पब्लिश हुए हुए जब ये अगस्त में पब्लिश हुआ 2024 के, तो उस वक़्त टाइम्स ऑफ इसराइल, यानी कि इसराइल का सबसे बड़ा जरीदा, बड़े खुशी-खुशी रिपोर्ट कर रहा था। उन्होंने एक अपने हेडलाइन छापी कि जो अमरीकी हथियार हमें दिए जा रहे हैं, वो उस वादे के बावजूद कि जो बाइडेन ने बोला कि हम बंद कर देंगे अगर रफ़ा पे हमला किया, हम रफ़ा को तबाह कर देने के बाद भी अमरीकी हथियार बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी परेशानी के, तसलसल के साथ पहुँचाए जा रहे हैं इसराइल को। तब हम इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं जो कि सीआईए ने 1944 में शाया करी।
तो सबसे पहले मैं आपको असेसमेंट दूंगा उस वक्त के सीआईए यानी कि ओएसएस की क्या असेसमेंट थी इरगुन जवाहिर ल्यूमी तंजीम के बारे में, जिसको अब मैं शॉर्ट हैंड में आपको आसानी के लिए इरगुन बोलूंगा। तो सीआईए ने लिखा कि ये जो इरगुन तंजीम है ये एक गैर कानूनी अस्करी तंजीम है फ़लस्तीन की ज़मीनों में, जिनके अंदर शामिल हैं जनूनी, सेहूनी और यहूदी, जो कि चाहते हैं कि फ़लस्तीन की और उर्दन की ज़मीनों को तब्दील करके एक यहूदी मुल्क बनाया जाए यहाँ पे। और इरगुन एक ऐसी तंजीम है जो कि चाहती है कि बाकायदा हथियारों का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके जो फ़लस्तीन में बसने वाले अरब लोग हैं और जो फ़लस्तीन को चलाने वाले जो बरतानवी लोग हैं, इन सबको यहाँ से निकाला जा सके हथियारों के तहत। अब मगरबी मीडिया की आप किसी भी डेफिनेशन में जाएँ दहशतगर्दी की, चाहे आप उठाएँ सीआईए की डेफिनेशन, चाहे आप उठाएँ MI5 की या फिर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की, तो आपको इन तमाम डेफिनेशंस में एक तसलसल नज़र आता है। ये तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़, मगरबी दुनिया की एजेंसीज़ बोलती हैं कि दहशतगर्दी एक वो हमला है जिसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि आप एक तंजीम किसी शख्स को या किसी हुकूमत को डरा धमका के अपने रास्ते पे ज़बरदस्ती कुछ करवाए। अब हम देखते हैं, इस रिपोर्ट को आगे पढ़ते हैं, अब हम ये असेसमेंट करते हैं कि क्या इरगुन वाकई में एक दहशतगर्द तंजीम थी या नहीं थी। तो आगे इस रिपोर्ट में जाते हैं, हम पढ़ते हैं कि सीआईए ने मज़ीद लिखा, ये जो इरगुन तंजीम है इसने एक रविश अपनाई, एक अपना बयानिया अपनाया, जिसमें उसने बरतानवी हुकूमत पे और बरतानवी फ़ौज पे, जो कि उस वक्त फ़लस्तीन की ज़मीनों को चला रही थी, उस पे हमला करना शुरू करा। इस नज़रिए से कि वो ताकत के ज़ोर से जो फ़लस्तीन में बरतानवी हुकूमत है उसको तोड़ा जा सके, और वहाँ पे एक यहूदियों की हुकूमत बनाई जा सके। अब इस रिपोर्ट से आज के तसलसल में एक मज़ाहिया सी एक बात शाये होती है। वत्ता तो ये बोला जाता है कि मगरबी दुनिया में मगरबी ज़मीन को किसी भी तरीके से दहशतगर्दी के इस्तेमाल के लिए हम इजाज़त नहीं दे सकते। हर सिक्योरिटी एजेंसी मगरबी दुनिया की यही बोलती है कि चाहे वो अमेरिका की ज़मीन हो, चाहे वो बरतानिया की ज़मीन हो, हम किसी तरह ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारी ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाए दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, और यहाँ से पैसे इकट्ठा करके कहीं और दहशतगर्द हमले किए जाएँ। मज़ाहिया बात यह है कि 1944 में सीआईए ने अपनी हुकूमत को ये बता दिया था कि ये जो यहूदी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करना चाह रही हैं, ये अमेरिका की ज़मीन इस्तेमाल कर रही हैं अपने दहशतगर्दी के मकासद को फाइनेंस करने के लिए, अपनी माशी ताकत बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सीआईए लिखता है कि जो इरगुन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अमेरिका के अंदर, जो इरगुन के एजेंट्स हैं अमेरिका की ज़मीन के ऊपर, ये अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए अमेरिकी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से अमेरिका की ज़मीन से इकट्ठे किए जाने वाले पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि अपने जंगजुओं को, दहशतगर्दों को वो ट्रेनिंग दे सकें, उनको हथियार दिला सकें, जिससे वो दहशतगर्द हमले कर सकें फ़लस्तीन की ज़मीन पे, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और बरतानवी लोगों के ख़िलाफ़। इस बात का सबूत मैं एक छोटा-सा सबूत पेश कर सकता हूँ। ये एक तस्वीर है हिलेल कुक की, जो कि एक रूस में पैदा होने वाला सेहूनी था। ये बंदा इरगुन के एक काफ़ी जाना-पहचाना एजेंट था अमेरिकी ज़मीन के ऊपर, और इसका एक कंपनी थी बर्गसन ग्रुप। अब हम ये इन्फ़र कर सकते हैं कि चूँकि ये इसका ताल्लुक इरगुन से था, और इरगुन के असेसमेंट सीआईए ने पेश करी कि इरगुन दहशतगर्दी के हमले करने के लिए अमेरिका की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो हम एक ये इन्फरेंस कर सकते हैं कि जैसे ये हिलेल कुक एक बिज़नेसमैन है, सेहूनी यहूदी, तो ये इरगुन को हथियार लेने के लिए, बमबारी करने के लिए और ये तमाम दहशतगर्द हमले करने के लिए पैसे इकट्ठे करके दे रहा था। यहाँ पे मज़ीद ये सीआईए की रिपोर्ट शाया जो करती है वो लिखते हैं कि इस बात का ज़ोर दिया गया है, या इस बात पे ज़ोर दिया जाता है इरगुन की जानिब से, कि वो फ़लस्तीन में जो कि अरब लोगों के घर हैं, अरब लोगों की बस्तियाँ हैं, उनकी मस्जिदें हैं, उनके ऑफिसेस हैं, उनका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको तबाह करने के लिए इरगुन बारूदी सुरंगें इस्तेमाल कर रहा है और बमबारी कर रहा है।
जो इरगुन के सरबराह हैं, वो बड़ी अकड़ से और बड़े डटाई से आते हैं, दहशतगर्दी के हमले करते हैं, निहत्थे लोगों को मारते हैं और बड़े फ़ख्र से अपने आप को बताते हैं कि ये हमला हमने करा है, हम हैं ये हमला करने वाले। और ये किस तरह बताते हैं? ये फ़लस्तीन की ज़मीनों पे कागज़ छापते हैं और लिखते बताते हैं बाकायदा फ़ख्र से कि ये दहशतगर्द हमले हमने करे, यहाँ ये बमबारी हमने करी, इस जगह को तबाह हमने करा। अब सीआईए अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से ये अमेरिकी हुकूमत को बताता है कि फ़लस्तीन में किन किन जगहों पे पिछले 9 महीनों में, यानी कि 1944 में जब ये रिपोर्ट शाये हुई थी, तो ये सिर्फ 9 महीनों की असेसमेंट है, जबकि ये हिस्ट्री जो है ये 12-13 साल की है। तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये सीआईए रिपोर्ट बताती है कि 7 मरतबा एक बड़े नज़्म ज़ब्त से, एक बड़े कोऑर्डिनेशन से टेरर अटैक्स किए जाते हैं फ़लस्तीन की ज़मीनों पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1944 में। जिनमें शामिल है फ़लस्तीन डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेशन, जो कि जेरूसलम में था, तेल अवीव में था और हैफ़ा में था। यहाँ पे तीनों जगहों पे इरगुन की तरफ से दहशतगर्द हमले किए जाते हैं। उसके साथ-साथ जेरूसलम, तेल अवीव और हैफ़ा में, यानी कि फ़लस्तीन के 3 शहरों में जो सरकारी रेवेन्यू ऑफिसेस थे, जो टैक्स जमा करने के ऑफिस थे, वहाँ पे हमला किया जाता है। उस जगह को तबाह कर दिया जाता है, वहाँ पे निहत्थे लोगों पे हमला किया जाता है। उसके साथ-साथ फ़लस्तीन की दारुल हुकूमत जेरूसलम, जिसको अल-कुद्स शायद बेहतर तरीका है उसका नाम, उनके पुलिस हेडक्वार्टर्स पे हमला किया जाता है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पे दहशतगर्द हमला किया जाता है, यहूदी दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से। उसके साथ-साथ रामल्ला शहर में फ़लस्तीन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पे हमला किया जाता है। उसके बाद जेरूसलम में गवर्नमेंट लैंड रजिस्ट्री ऑफिसेज़ पे हमला किया जाता है। जेरूसलम के डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हमला किया जाता है। हाफा के डिविज़नल पुलिस हेडक्वार्टर पे दहशतगर्द हमला किया जाता है। जाफा तेल अवीव के इलाके में 2 पुलिस स्टेशंस को तबाह कर दिया जाता है। उसके साथ-साथ फ़लस्तीन के छोटे शहरों और बस्तियों में बाशमूल बेत देजान, कलकलिया, कतरा और हैफ़ा, इन तमाम शहरों और बस्तियों के पुलिस स्टेशंस पे दहशतगर्द हमले किए जाते हैं। वहाँ पे निहत्थे लोगों को मारा जाता है, वहाँ पे पुलिस अफ़सरान को शहीद कर दिया जाता है, यहूदियों की जानिब से। इरगुन के ये जो टेरर अटैक्स थे वो इतने सारे हैं। अब ये तो सिर्फ़ मैंने सीआईए की रिपोर्ट मैंने आपको शाया करी है, आपको बताई है 1944 में, जो कि सिर्फ़ 9 महीनों की चंद कुछ हमले बताता है। अब जिन नाज़रीन को पता नहीं है, उनको ये पता होना चाहिए कि फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करने से पहले ये जो सेहूनी और यहूदी दहशतगर्द तंज़ीमें थीं, ये किस ढिठाई से और किस बेशर्मी से हज़ारों की तादाद में दहशतगर्द हमले किया करते थे। चाहे वो चलते हुए बसों पे बम फेंक दिए जाएँ, अरब के जो अरबी लोग रहते थे अपने घरों में, उनके घरों में, जहाँ पे उनके बच्चे सो रहे होते थे, वहाँ पे बम फेंक दिए जाते थे। उनके घरों में घुस के गोलियों से मार के उनके घर खाली करवाए जाते थे। इतने सारे टेरर अटैक्स हैं कि मैंने खुद ने एक सेपरेट सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैं ईयर बाय ईयर जाता हूँ। 1936 और 37 से शुरू करता हूँ, 1948 तक जाता हूँ। ये सीरीज़ एक मेरे यूट्यूब पे और मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। इस पे आप पढ़ सकते हैं। अभी ये 1937 का मैंने इश्यू करा है और जल्द मैं एक 1938 का इश्यू भी लेकर आऊँगा। इत जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह 1944 में भी सीआईए का असेसमेंट ये था कि इतने बेशुमार हमले किए जा रहे थे कि फ़लस्तीन के अंदर छपने वाला एक यहूदी अखबार मिशमार नाम का, उसके अंदर एक राय शाये होती है और ये अखबार अपने राय देता है कि इरगुन के जानिब से जो अमरीक फ़लस्तीन की ज़मीन पे दहशतगर्द हमले किए जा रहे हैं और इरगुन की जानिब से जो कि अमरीकी ज़मीन इस्तेमाल की जा रही है, ये एक तमाम सिम्पटम्स हैं फ़ाशिज़्म के। फ़लस्तीन के अंदर इरगुन के जो दहशतगर्द हैं वो बरतानवी लोगों को मार रहे हैं और यहूदी पुलिस अफसरान को भी मार रहे हैं, उनको वहाँ से फ़लस्तीन की ज़मीनों से निकालने के लिए, ताकि उस ज़मीन पे कब्ज़ा कर सकें। और अमेरिका के अंदर जो इरगुन के एजेंट हैं, वो हर तरीके से पॉलिटिकल डेडलॉक लेकर आ रहे हैं, ताकि जो फ़लस्तीन का जो मसला है उसको हल किया ना जा सके। उनको इस फ़लस्तीन के मामले में मुसलमानों का और जो ईसाइयों का जो हक़ है उसको ना कंसीडर किया जाए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहूदियों का हक़ देखा जाए।
तो इसमें मिशमार लिखता है कि दहशतगर्द हमले जो किए जा रहे हैं फ़लस्तीन की ज़मीन में, और जिस तरह अमेरिका के सियासत में इस पूरे मामले का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये एक गंदी बीमारी की निशानी है। और इस बीमारी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि ये जो यहूदियों का जो नज़रिया है सहूनियत, रिविजनिज़्म, इसको ख़त्म किया जाए, जिस पे आज इसराइल की हुकूमत खड़ी हुई है, रिविजनिज़्म पे, सहूनियत पे। अब मैं अगले सेक्शन में आता हूँ इसी रिपोर्ट के। तो जो मगरिबी मीडिया है, एक बड़े तसलसल से इसराइल को बचाता है, इसराइल की जुर्मों को छुपाता है, रिपोर्ट नहीं करता। और एक ये बार-बार एक अजीब एक मंतक सी दोहराई जाती है कि जो सेहूनी और जो यहूदी लोग हैं, उन लोगों का हक बनता है फ़लस्तीन की ज़मीनों पे, जबकि मुसलमानों का हक नहीं बनता उस ज़मीन पे। और ये बोला जाता है कि ये जो यहूदी लोग हैं, इनका कोई खूनी रिश्ता है उस ज़मीन से, फ़लस्तीन की ज़मीन से, और वहाँ पे बसने वाले मुसलमानों और ईसाइयों का कोई खूनी रिश्ता नहीं है। इस बात की मिसाल मैं आपको इस बात से दे सकता हूँ, एक छोटा-सा मज़ाक उड़ा सकता हूँ कि इसराइल के जो बसने वाले जो यहूदी हैं, उनका कोई खूनी ताल्लुक नहीं है फ़लस्तीन की ज़मीनों से। इसराइल के जो 5वाँ वज़ीर-ए-आज़म था, यानी कि उससे पहले के जो 4 वज़ीर-ए-आज़म थे, वो तो इसराइल के अंदर पैदा ही नहीं हुए थे। वो जो 5वाँ वज़ीर-ए-आज़म था, वो इसराइल बनने से पहले फ़लस्तीन की ज़मीन में पैदा हुआ था, 1922 में, जिसका नाम था यित्ज़हाक राबिन। इससे ज़्यादा मज़ा आया, मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ कि ये जो इसराइल का छठा वज़ीर-ए-आज़म था, वो था मेनाकेम बेगिन। अब जिस तरह इस व्लॉग के शुरू में मैंने आपको बताया कि मेनाकेम बेगिन इर्गुन का सरबराह था। यानी कि बोलते तो मगरिबी मीडिया ये है कि यहूदियों का एक खूनी रिश्ता है फ़लस्तीन की ज़मीनों से, लेकिन उनके जो शुरू पहले 6 वज़ीर-ए-आज़म थे, वो तो फ़लस्तीन के अंदर या इसराइल की ज़मीनों में पैदा ही नहीं हुए थे। और जो छठा वज़ीर-ए-आज़म था, वो एक दहशतगर्द तंज़ीम का सरबराह था। एक छोटा-सा प्रोफ़ाइल इस मेनाकेम बेगिन शख़्स पे। ये पैदा हुआ था बेलारूसिया में, इसराइल का छठे वज़ीर-ए-आज़म बना, इर्गुन का सरबराह था। और एक तस्वीर आप देख सकते हैं, ये इसकी ज़ेर हिरासत की तस्वीर है, रूस की एक जेल के अंदर। यानी कि फ़लस्तीन के अंदर आने से पहले 1940 में इसको रूस की जो पुलिस थी, उसने अपने कब्ज़े में ले लिया था, उसको अपने ज़ेर हिरासत ले लिया था, इस इल्ज़ाम में कि ये दहशतगर्द है और बेलारूसिया में दहशतगर्द हमले कर रहा है, यहूदी दहशतगर्द तंज़ीमों के साथ मिलके, ताकि वहाँ पे रूस की हुकूमत को तोड़ा जा सके। यानी कि यूरोप के अंदर भी ये दहशतगर्द था, ये फ़लस्तीन की ज़मीन पे आके भी दहशतगर्द है। अमरीकी CIA ने बोला ये दहशतगर्द है, MI5 ने बोला ये दहशतगर्द है। आज इसकी बनाई हुई पार्टी इसराइल पे राज करती है। अब मगरिबी मुनाफ़िकत देखें। मज़ीद हम इस रिपोर्ट में आगे जाते हैं, जहाँ पे CIA की रिपोर्ट मज़ीद दिखती है। ये इरगुन के दहशतगर्द जो हैं, उनकी जमात के अंदर जो शामिल हुए हुए दहशतगर्द हैं, जो रिक्रूट्स हैं इनके, ये सेहूनी नज़रिया सोच से आते हैं। इनका जो ताल्लुक़ है, वो एक और यूरोप में बसी हुई यहूदी दहशतगर्द तंज़ीम बितार से है, जो कि इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, इनको अस्करी ट्रेनिंग देती है, उनको आर्म्स देती है। बल्कि CIA की रिपोर्ट मेंशन करती है कि इन फैक्ट जो इरगुन के जो मेंबर्स हैं, इरगुन के जो दहशतगर्द हैं, ये अपनी हकीकत छुपाते हैं, अपनी पोजीशन छुपाते हैं, बल्कि ये बोलते हैं कि हम तो सिर्फ़ एक सियासी पार्टी में हैं, या फिर हम बितार से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा इरगुन से ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि इन सबको पता है कि इरगुन एक दहशतगर्द तंज़ीम थी। इस पे CIA रिपोर्ट मेंशन करती है कि इस बात का ताल्लुक़, या इस बात का तसलसल हम इरगुन के दहशतगर्द होने का इस बात से जोड़ सकते हैं कि इसका ताल्लुक़ बितार दहशतगर्द तंज़ीम से है, जिसका सरबराह इरी जेपोटिन्स्की इरगुन के इलीगल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को हेड करता था, और इसराइल बनने से पहले फ़लस्तीन की ज़मीनों पे ज़बरदस्ती जो यहूदी लोगों को इम्पोर्ट कर रहे थे। यानी कि इसराइल ऑब्वियसली वहाँ पे इस जो फ़लस्तीन की ज़मीन है, वहाँ पे यहूदी बसते नहीं थे, उनको यूरोप से इम्पोर्ट किया गया था, उनको अमेरिका से इम्पोर्ट किया गया था। आप आज भी देख लें, वहाँ पे सारे गोरे नस्ल के लोग हैं ये।
ये सारे पोलैंड से आए हुए हैं, ये सारे बेलोरूसिया से आए हुए हैं, ये सब स्लाविक कंट्रीज से आए हुए हैं, ये नॉर्थ अमेरिका से आए हुए हैं। इन लोगों का कोई खूनी ताल्लुक नहीं है, इन लोगों का कोई नस्ली ताल्लुक नहीं है फ़लस्तीन की ज़मीनों से। ये सब गोरे नस्ल के लोग हैं जिन्होंने कब्ज़ा करके रखा हुआ है फ़लस्तीन की ज़मीन पे। तो इस पे सीआईए की रिपोर्ट ये मेंशन करती है कि इरगुन हेडक्वार्टर्स फ़लस्तीन में होंगे, हैं, मगर इरगुन के जो शाखें हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से हैं और पोलैंड से हैं। सीआईए की रिपोर्ट ये भी मेंशन करती है कि जो फ़लस्तीन यूनिट है इरगुन का, वो साइज़ में फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन अभी 1944 की जो स्टेटिस्टिक्स हैं सीआईए की, वो मेंशन करते हैं कि इसमें 3 से 4 हज़ार दहशतगर्द हैं इस यहूदी दहशतगर्द तंजीम के अंदर। मज़ीद हम इस रिपोर्ट के अंदर आगे जाते हैं और हम देखते हैं, सीआईए मेंशन करता है कि द इरगुन अंडरटुक टू ऑर्गेनाइज इलीगल ज्यूइश एंट्रेंस इनटू द कंट्री रिजॉर्टिंग टू फोर्स व्हेन नेसेसरी। यानी कि सीआईए 1944 में मानता है कि जो आज इसराइल में बसने वाले यहूदी हैं, उनको ज़बरदस्ती इरगुन जैसी तंजीमों ने ज़बरदस्ती इंपोर्ट करा, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इंपोर्ट करा। इधर सीआईए मेंशन करती है कि अलबत्ता बोला तो जाता है कि तकरीबन 20,000 गैर-कानूनी यहूदियों को मई 1939 से 1941 तक पहुँचाया गया है, लेकिन हमारे जो नंबर्स हैं, वो ये एस्टिमेट करते हैं कि 1937 से अब तक 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीन की ज़मीनों में यहूदियों को घुसेड़ा जा चुका है। यूरोपीय जो यहूदी हैं उनको इंपोर्ट किया जा चुका है, यूरोप से, अमेरिका से। तो जिस तरह अभी सीआईए की रिपोर्ट मेंशन करती है कि ये जो यहूदी दहशतगर्द तंजीमें थीं, ये बरतानवी हुकूमत पे हमला तो कर रही थी, लेकिन इनकी दुश्मनी बरतानिया से भी थी, इनकी दुश्मनी वहाँ पे बसने वाले अरबी मुसलमानों और ईसाइयों से भी थी। लेकिन इन लोगों के लिए एक मसला हो गया, तमाम गोरों के लिए, जिस तरह आपको बताया कि बरतानवी लोग गोरे होते हैं, और ये जो सारे यहूदी आए हुए हैं, सारे इंपोर्ट हुए हुए यहूदी आए हुए हैं, ये भी सारे गोरे हैं। तो इन दोनों को नज़र आया, बरतानवी लोग बोलते हैं कि यार ये हम यहूदियों से लड़ रहे हैं, यहूदी बोलते हैं यार हम बरतानियों से लड़ रहे हैं, हम दोनों तो एक ही नस्ल के हैं, हमारी रंगत गोरी है, हम गोरे नस्ल के लोग हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बेहतर ये नहीं है कि हम इन कालों को और इन ब्राउन स्किन हुए हुए लोगों को पहले मार दें, और फिर हम आराम से बैठ के फैसला कर लेंगे ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है। तो सीआईए ने ये भी मेंशन करा 1944 की रिपोर्ट में, और सीआईए ने बताया कि एक बाकायदा एक अलायंस बनाई गई सेहूनियों की और बरतानियों की, जहाँ पे इन दोनों हुकूमतों ने मिलकर फैसला करा कि हम एक साथ बैठ जाते हैं, हम अपने हथियार जोड़ लेते हैं और हम इन अरबियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं ताकि ये ज़मीन हमारी हो सके। तो सीआईए यहाँ पे 1944 की रिपोर्ट में मेंशन करती है कि 1939 में वाइट पेपर जब रिलीज़ करा बरतानवी हुकूमत ने, जिस वक्त जो 1939 का वाइट पेपर है, उसमें ये लिमिट लगाई गई कि जो यहूदी तंजीमें हैं, ये ज़बरदस्ती जो यहूदियों को खींच खींच के लेकर आ रही हैं फ़लस्तीन की ज़मीनों में, इसको बंद किया जा सके। तो उस वक्त ये इरगुन दहशतगर्द तंजीम बरतानिया के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म हो गई, उन्होंने हमला ऐलान करा कि हम बरतानिया के ख़िलाफ़ हमला करेंगे। लेकिन इस जंग शुरू होने से पहले ये जंग ख़त्म हो गई, जब यहूदी सियासतदानों ने मिलके बरतानवी हुकूमत से एक मुआहदा तय करा कि यार हम इन अरबियों से पहले लड़ लेते हैं और बाद में हम आपस में मिलके फैसला कर लेंगे। तो सीआईए मेंशन करता है, इनफैक्ट इरगुन कोऑपरेटेड क्लोजली विद द ब्रिटिश मिडिल ईस्ट मिलिट्री फोर्सेस इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, particularly in the Iraqi and Syrian campaigns of 1941। यानी कि इरगुन दहशतगर्द तंजीम बरतानवी फ़ौज को एक मुनज़्ज़म तरीके से अस्करी मदद भी पहुँचा रही थी, उनको इंटेलिजेंस भी पहुँचा रही थी, उनको ये दहशतगर्द फ़ौजियाँ भी पहुँचा रही थी कि ताकि वो अरबियों लोगों को मार सकें। लेकिन सीआईए की रिपोर्ट मेंशन करती है कि जो इरगुन के लीडर्स थे, उनको ऐसा लगा कि बरतानिया उनको डबल क्रॉस कर रहा है, उनकी बात नहीं मानेगा। जैसे 1939 में बरतानवी हुकूमत ने ये तो बोल दिया कि हम यहाँ पे फ़लस्तीन की ज़मीनों में यहूदियों को आने नहीं देंगे। लेकिन उसके 5 साल के बाद, 5 साल मुसलसल यहूदी और जब बरतानवी एक साथ मिलके अरब लोगों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, उस वक़्त इन यहूदियों ने फ़ैसला करा कि नहीं, ये तो हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, बरतानवी हुकूमत यहाँ पे एक यहूदी मुल्क बनने नहीं देगी। इस वक़्त पे आके जो इरगुन की जो लीडरशिप थी, वो डिक्लेयर करती है
कि हम हमारा जो मुआहिदा तय पाया था जंग की शुरुआत में, उसको बरतानवी हुकूमत ने इज़्ज़त नहीं दी, जिसकी वजह से हमने उस मुआहिदे को हम ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद सीआईए नोट करता है कि ये जो इरगुन दहशतगर्द तंजीम है, उसने एक प्रोग्राम ऑफ वायलेंस स्टार्ट करा बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़, ताकि वो इस वाइट पेपर को ख़त्म कर सके और यहाँ पे बरतानवी राज को ख़त्म कर सके, ताकि एक यहूदी मुल्क बनाया जा सके। तो इससे क्या सबक मिलता है? इससे हमें सबक ये मिलता है कि जब दो गोरे मुल्क एक साथ मिलते हैं, उनको नज़र आता है कि हमारा एक तीसरा ये दुश्मन है काला, तो ये फैसला करते हैं कि हम उस पहले काले को, उस ब्राउन को पहले हम मारेंगे और वापस में बैठ के हम फैसले कर लेंगे। लेकिन जो हुआ सो हुआ। इस बात की मिसाल मैं आपको सिर्फ ये दे सकता हूँ कि ये जो गोरे हैं ये एक दूसरे के भी नहीं होते। 1946 में इरगुन दहशतगर्द तंजीम एक बड़ा दहशतगर्द हमला करती है, जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पे वो किंग डेविड होटल पे एक हमला करते हैं। वहाँ पे 91 लोगों को, 91 लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं यहूदी दहशतगर्द तंजीम है। लेकिन जो बरतानिया है वो सिर्फ तालियां बजाता है, वो बोलता है कि यार क्या बेहतरीन हमला करा है आपने, आप हमारे ऊपर और हमले करो। अब मैं बार बार मैं आपसे ये तो बता रहा हूँ कि ये जो इरगुन दहशतगर्द तंजीम है, ये आज इसराइल की हुकूमत चला रही है। इस बात का दलाइल मुझे पेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेहूनी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं इनकी। तो उसमें से सिर्फ एक सोर्स मैं आपको शेयर करता हूँ, और ये है ज्यूइश वर्चुअल लाइब्रेरी, जो कि बड़े फ़ख्र से और बड़े ढटाई से अपने वेबसाइट पे मेंशन करती है कि लिकुद पार्टी, जो कि आज बेंजामिन नेतन्याहू की सियासी जमात है, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या माजी है, और वो किस तरह से बनता है, किस तरह से बन के आया। तो जैसे कि आप यहाँ पे नेट लिख सकते हैं, उनकी अपनी लिखी हुई, यहूदियों की अपनी लिखी हुई कहानी है, ये मैं नहीं बना रहा। Israel founded by the revolutionary leader Menachem Begin. It is currently headed by the Prime Minister Benjamin Netanyahu. It started as the Hirut Party, and then it was converted into the Likud Party. इस वीडियो से हमें क्या सबक मिलता है? इसका क्या टेक अवे है? इसका टेक अवे ये है कि अगर आप एक सेहूनी, अगर आप एक यहूदी दहशतगर्द तंजीम है, तो आपके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान है। ये तमाम जो परेशानियाँ होती हैं ना, वो सिर्फ मुसलमान अपने आप को कहने वाली दहशतगर्द तंजीमों के लिए होती हैं, कि उनको फंडिंग नहीं करने के मौके नहीं दिए जाते, उनको हथियार जमा करने के मौके नहीं दिए जाते। लेकिन अगर ये एक दहशतगर्द तंजीम एक यहूदियों की है, तो इसको तमाम वसाइल हासिल हैं। वो अमेरिका की ज़मीन भी इस्तेमाल कर सकती है दहशतगर्द हमलों करने के लिए। वो यहाँ पे अपने हथियार जमा करने के लिए पैसे इकट्ठा कर सकती है, यहाँ से हमले करवा सकती है। अगर आपको मेरा ये रिपोर्ट पसंद आई, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ट्विटर को फॉलो करें। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।